हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी को गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताए जाएंगे। क्योंकि संडे है तो मैं सोचा आज संडे स्पेशल क्लास बनाया जाए, क्योंकि रिवीजन भी करा दिया जाए। तो जितने बच्चे इस गर्मी की छुट्टी में पढ़ रहे हैं, काफ़ी हिम्मत का काम कर रहे हैं, बहादुरी का काम कर रहे हैं, फिर से आपके लिए वही शेर मारते हैं, ना थके हैं पैर, ना हिम्मत हारी है और जज्बा है कुछ कर दिखाने का, ये हम और आपने भी ठानी है। अब चलिए हम क्या करते हैं, सवालों को लगाते हैं। वही सवाल हैं जो आप पढ़ चुके हो, भूल चुके हो, वही रिवीजन कराया जाएगा। तब संडे को मैं हमेशा सोचता हूँ कि रिवीजन कराया करूँ, तो जिस दिन थोड़ा टाइम मिल जाता है ले आते हैं क्लास स्पेशल, वरना क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है 2/3 धन 4/6 धन 5/12 लिखा हुआ है। ये भिन्न का जोड़ है, देखने में लग रहा है, तो कैसे होता है, बातें याद आ रही हैं कि नहीं। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप नहीं कर पाओगे, इसमें आपको क्या एलसीएम मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 3 6 12 का एलसीएम क्या होगा, 3 6 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर उन बच्चों को थोड़ा समझने में आज के दिन दिक्कत होता है जिनको एलसीएम निकालने नहीं आता होगा। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम निकालने की ट्रिक, मैं ये सारी चीज़ें बताया हूँ, उनको आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर छोटी छोटी संख्याएं आती हैं उनका एलसीएम क्या होगा। तो 3 6 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 3 से हम 12 में भाग देंगे, 3 चौके 12, 4 बार में कटा, जितनी बार में कटे उसका गुणा उसके अंश में करेंगे। तो हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस 6 से 12 को काटेंगे, 6 दूना 12, 2 बार में कट रहा है, तो जितनी बार में कटे उसका गुणा हम उसके अंश में करते हैं। 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 12 है, इसका हर और इसका भी हर 12 है, तो 12 से 12 को काटोगे एक बार में कटेगा, एक का गुणा 5 में करोगे तो 5 ही होगा। अब हम इसको आसानी से जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यही 21/12 आपका क्या हो जाएगा, 21/12 आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर 3 से कटना चाहे तो 3 7 21 और 3 चौके 12 काट सकते हो आराम से। हम 3 से काट देंगे, 3 सते कितना होता है, 21 और 3 चौके 12 होता है, तो 7/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए 8/10 भागे 6/8 भागे 3/4 लिखा हुआ है। बातें समझ में आई। ये आपका क्या है, भिन्न का भाग है। तो भिन्न का भाग कैसे होता है ये बच्चे भूल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 10/12 भागे लिख दूं 6/5, तो बच्चा नहीं कर पाएगा, गलती कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक नियम होता है, उसको याद रखना पड़ता है कि जब भी हम भिन्न वाले भाग को सॉल्व करते हैं, ये भाग का चिन्ह गुणे में बदलता है और इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती है। अब यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न होता तो हम क्या इसको सॉल्व करते, ये क्या है 10/12, तो 10/12 लिखते, भाग का चिन्ह गुणे में बदलता और इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती। 6/5 है तो 5/6 लिखते। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान देना। 8/10 है तो 8/10 लिखेंगे, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 6/8 है तो 8/6 लिखा जाएगा, भाग का चिन्ह गुणे में बदला जाएगा, इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 8/10 है, 8/6 है, 4/3 है, ये भिन्न का भाग है, इसको हम क्रॉस चाहे जितना दूर तक काट पीट सकते हैं। जैसे देखो 4 से अगर हम 6 को काटें तब पर भी कट जाएगा, 4 से 10 को काटें तब पर भी कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 से हम इस वाले 8 को काट सकते हैं, 6 से इसको भी काट सकते हैं, 6 से 2 को भी काट देंगे। हम 2 से 6 काट देते हैं, 2 1 के 2, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब यहाँ पर कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कटेगी, जब नहीं कटेगी तो हम इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, बटे 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 3 15 और 15 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगर 64/45 कटने लायक है तो काटेंगे, अगर नहीं कटने लायक है तो यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जरा देखिए। 25 65 70 का एचसीएफ निकालिए। अब एचसीएफ दो तरीके से पूछता है, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर आज मैं आपको क्या भाग विधि से बताता हूँ, ध्यान से समझोगे सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। क्यों? अब यहाँ पर देखो 25 65 है और 70 है। सबसे पहले 25 65 में देखो कौन बड़ी संख्या है, 65 है तो 65 लिखो। अब इसमें छोटी संख्या से क्या करना है, भाग देना है। तो 25 25 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। घटाओगे कितना आएगा, 5 6 से 5 गया 1। अब यहाँ पर घटाने पे जब जीरो ना आता है, मैं क्या बताया था, फिर से भाग का चिन्ह बनाना और ये जो 25 है इसको यहाँ पर लिख लेना। अब 15 से 25 में भाग दो, 15 दूना 30 ज्यादा हो जाएगा, तो 15 1 के कितना हो जाएगा, 15। घटाओगे कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से गया 1।
अभी भी 0 नहीं आया है, फिर से भाग का चिन्ह बनाएंगे। अब ये जो जिससे भाग देते हैं उसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब 10 से 15 में भाग दोगे, 10 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब जरा ध्यान दो, फिर से हम भाग का चिन्ह बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर अभी 0 नहीं आया है। अब 10 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 10 घटाओगे 0 आएगा। जिस भी संख्या से भाग देने पे यहाँ पर 0 आ जाए वही आपका क्या होता है, HCF होता है। तो अगर हमसे पूछा होता 25 और 65 का HCF क्या होगा तो 5 होता, लेकिन हमसे पूछा था 25, 65 और 70 का, तभी 70 बचा हुआ है तो 70 को लिखो। अब इसमें किस संख्या से भाग देना है, जिस संख्या से भाग देने पे 0 आया उसी से यहाँ पर भाग देना है। तो 5 से भाग दो, 5 एक के कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 7 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 उतार लो, 5 चौके कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब 20 में से 20 घटाओ 0 आएगा। अब यहाँ पर देखो 5 से भाग देने पे 0 आया है तो यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका। 25, 65 और 70 का HCF क्या होगा 5 होगा। बातें समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सूत्र है गणित के महत्वपूर्ण अलजेब्रा के। 3 सूत्रों को भी याद रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अभी 3-4 दिन पहले या 5-6 दिन पहले मैंने इन पे क्लास लिया हुआ है, सर्वसमीक्षा के सवाल कैसे हल किए जाते हैं फार्मूला की सहायता से। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b होता है। वही चीज a माइनस बी का होल क्यूब के साथ क्या होगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सूत्र आप फटाफट से नोट कर लो, जितना जल्दी नोट करोगे सही रहेगा। चलिए अब अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न देखिए अनुपात का है, x अनुपाते 10 समान अनुपाते 20 अनुपाते 40 है। इसमें क्या करना है, x का मान निकालना है। जब भी ऐसे सवाल आए इसे हम क्या लिखेंगे, x अनुपाते 10 को हम x बटे 10 लिख सकते हैं। समानुपात का चिन्ह बराबर का चिन्ह होता है। 20 अनुपाते 40 का मतलब 20 बटे इसे 40 लिखेंगे। अब x का मान निकाल लो। अब यहाँ पर देखो ये कितना है 20 बटे 40 है। अब 40 का गुणा इधर कर दो और 10 का गुणा इधर भी कर सकते हो। बातें समझ में आई। अगर x का मान निकालना है तो अगर आराम से समझाएं तो ये है 40 का गुणा x में करो, x इंटू कितना हो जाएगा 40, इधर बटे में इधर आएगा गुणे में, बराबर 20 है तो 20 लिखो। अब 10 इधर बटे में इधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो 10 इधर 20 के साथ गुणा होगा, 20 गुणे 10 हो जाएगा। अब देखो 40 इसके साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे जो 10 लिखा हुआ है बटे में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। या इसी चीज को बिना आप इधर किए भी 10 को इधर ला के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा बेसिक से बताना चाहा जिससे आप चीज समझ सको। x बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 10 काट देंगे, 2 1 के 2, 2 पंचे 10। x बराबर कितना आ चुका है 5 आ चुका है। अब इसी चीज को अगर आप डायरेक्ट करते x बटे 10 बराबर कितना था 20 बटे 40 था। अब x का मान निकालना है तो x बराबर कितना हो जाता है 20 बटे 40 और 10 इधर क्या है बटे में, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो गुणे 10 कर लेते, 0 से 0 कट जाता, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 पंचे 10। x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन जो थोड़ा यहाँ पर फास्ट कर दिया गया है तो काफ़ी इजी थे इसलिए किया गया, थोड़ा कठिन होता तो मैं आपको आराम से समझाता। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देंगे हमें पता है, तो उनको क्या करना है वही सवाल को फिर से बैक करके आराम से देख लेना है। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं, अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं। 12 अनुपाते 24 समानुपाते 24 अनुपाते 48 है। इनमें आपको बताना है ये समानुपात में है कि नहीं है, तो कैसे पता करोगे। 12 अनुपाते 24 है तो इसे 12 बटे 24 लिखो, बराबर का चिन्ह लगाओ। 24 अनुपाते 48 है तो इसे 24 बटे 48 लिखो। अब इसे काट पीट के सरल करो, 12 1 के 12, 12 दूना 24, यानी 1 बटे 2 आ गया। 24 1 के 24, 24 दूना 48, इधर भी 1 बटे 2 आया है, इधर भी 1 बटे 2 आया है, तो 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 का है। अगर ऐसा कंडीशन आता है जो चीज इधर है वही चीज इधर है तो बोल देना ये समानुपात में लिखे हुए हैं। बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं होनी। अगला प्रश्न देखिए, 500 रुपए का 40% कितना होगा। अगर मान लो रुपया की जगह हटा दे 500 का 40% कितना होगा, तो यहाँ पर 500 लिखो, का मतलब गुणा होता है और 40% का मतलब 40 बटे 100 होता है। जो 0 से 2 0 कट जाएगा, 40 का गुणा 5 में कर लो ना, 5 0 0, 5 के 20, 200। तो 500 का 40% कितना होगा 200 होगा। अगर पूछा होता 500 रुपए का 40% कितना होगा तो 200 रुपया होगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है 25.25 को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पर दशमलव को प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, सबसे पहले 25.25 है तो इसको भिन्न में बदलेंगे। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे,
इसमें हम इसको भिन्न में बदलने के लिए देखो यहाँ पर 1-2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 25 और 25 पूरा लिख लेंगे। अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 2 शून्य लिख कर 1 लिख लेंगे। बातें समझ आई। अब ये भिन्न में आ चुका है, तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 100 से गुणा करते हैं। जब 100 से गुणा करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, आ जाएगा 25 आपका कितना 25 तो इसका आंसर 2525 होगा। बातें समझ आई। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला था, प्रतिशत में बदलिए ना, प्रतिशत में बदलने के लिए बोला था, तो यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह भाई लगा दीजिएगा, क्योंकि ये भिन्न में था। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसमें 100 से गुणा करते हैं और जो आता है उसी के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा देना। अगला प्रश्न करते हैं। -2/3 प्लस 4 क्या है -5 है, ये परिमेय संख्याओं का जोड़ है। तो कैसे होता है जरा ध्यान देना। अगर ऊपर माइनस का चिन्ह लगा है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लगा रहता है तो दिक्कत होता है। तो -2/3 है तो -2/3 लिख लो, प्लस का चिन्ह बनाओ। अब अगर नीचे माइनस का चिन्ह है ऊपर प्लस का चिन्ह है तो हम ऊपर वाले को माइनस में कर देंगे, -4/5 लिख देंगे। बातें समझ में आई। अब इसे -2/3 लिखेंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -4/5 हो जाएगा। अब ये भिन्न का घटाव बन चुका है। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 × 5 = 15 हो जाएगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाओ। अब 5 तिहाई 15 हो जाएगा, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 10 और 12 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 10 10 20 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। -22 क्या हो जाएगा 15 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है a+1/a बराबर 5/2, तो a² + 1/a² का मान याद कीजिए। अब देखो इसमें हर तरह के प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, क्योंकि संडे स्पेशल क्लास है भाई साहब। जितना आप पढ़े लिखे हो सबको मैं बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझो, पढ़ो लिखो। आप खुद ही देखो आपको हर एक प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं जो पुराने पढ़ चुके हो, या बस। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, आपसे बोला है a² + 1/a² का मान निकालना है। तो यहाँ पर a प्लस आपका कौन सा a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² प्लस क्या होता है 2ab होता है। बातें समझ में आई। अब यहाँ पर देखो हमको क्या करना है, a + b यानी a + 1/a का मान कितना दिया है 5/2। तो जहाँ पर फार्मूले में a है उसकी जगह पर आप a लिख लेना और b की जगह पर 1/a लिख लेना। तो यहाँ पर देखो a लिख लो, b की जगह पर हम 1/a लिख लेते हैं। अब पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 लिख लो। a की जगह पर हमें a लिखना है, a का पावर 2 है तो a का पावर 2 लिख लो। प्लस b की जगह पर हमें 1/a लिखना है, 1/a का b का पावर 2 है तो 1/a पूरे का पावर 2 कर दो। अब 1/a पूरे का पावर 2 का मतलब 1 का भी पावर 2 है तो a का भी पावर 2 है, तो 1 का पावर 2 का मतलब 1 होगा और नीचे a का पावर 2 लिख लेंगे। मैंने इस सवाल को काफ़ी बार बताया समझाया है। +2 इंटू कितना हो जाएगा, a की जगह पर a हो जाएगा इंटू b की जगह पर 1/a हो जाएगा। अब जरा सवाल को लिखो, a + 1/a का मान 5/2 है, तो a + 1/a की जगह पर 5/2 लिख लेंगे। इसका पावर 2 है तो पावर 2 करेंगे, बराबर a² है, a² लिखो, प्लस 1/a का पावर 2 है तो 1/a का पावर 2 लिखो। इसी का मान निकालना है क्योंकि इसी का मान पूछा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए a से क्या हो जाएगा 1 कट जाएगा, जब a से 1 कट जाएगा तो +2 बचेगा। अब आप देखो 5/2 का पूरे का पावर 2 का मतलब 5 का पावर 2 का मतलब 25 हो जाएगा, 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा। अब +2 इधर +2 इधर आएगा -2 हो जाएगा, बटे 1 लिख लो, बराबर a² + 1/a² हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, 1 का गुणा 25 में करोगे 25 हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में करोगे 4 दूना 8 हो जाएगा, बटे 4 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 25 में से 8 घटा लेंगे, तो 9 6 कितना हो जाएगा 25 15, तो 8 8 16 8 7 15, यानी आपका कितना हो जाएगा 17 आ जाएगा। 17 बटे कितना 14, तो 17/14 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो हमसे पूछा था a² + 1/a² का मान कितना होगा, तो 17/14 होगा। और यहाँ पर देखो घटाए तो 17 है लेकिन नीचे 4 है, गलती से 14 लिखा गया, तो 17/4 इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो अगर कभी नीचे कभी कभार सवाल को सॉल्व करने में गलती से लिखा जाए, जानते रहो आप सही है तो उसको लिख दिया करो, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2x + 3y एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 3x - 4y है। इसको कैसे सॉल्व करोगे जरा ध्यान दो। ये क्या है गुणा है, तो 2x का गुणा एक बार हम 3x के साथ करेंगे, 2x का गुणा एक बार 4y के साथ करेंगे। तो 2x का गुणा 3x के साथ करेंगे 2 तिहाई 6x का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2x का गुणा -4y के साथ करेंगे 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और x × y करोगे तो xy हो जाएगा। अब उसी तरह से +3y का गुणा 3x के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। y का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा xy हो जाएगा। और 3xy का गुणा -4y के साथ करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और आपका y × y करेंगे तो y का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर सॉल्व करने लायक है तो सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखो -8xy + 9xy सॉल्व होगा तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अन्य चीज़ें हम लिखते हैं 6x का पावर 2, अब ये -12y का पावर 2 है तो इसे -12y का पावर 2 इस तरह से लिख लेगा।
अब -8y और +9xy है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 9xy में से 8xy घटाओगे तो कितना आ जाएगा, +1xy आ जाएगा। अब इसी चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 6x⁻² प्लस xy और लास्ट में -12y⁻² ही लिख सकते हो। दोनों आपका उत्तर सही माना जाएगा। बातें समझ में आई? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल है, इसको चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है जरा ध्यान से सीखना। अब यहाँ पर देखो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे कितना होता है, समय बटे क्या होता है, 100 होता है। हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का पूछा है तो पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, फिर 1 वर्ष का निकालेंगे। जरा ध्यान से देखते रहना। अब मूलधन इसमें कितना है, 400 रुपया है। अब इसके बाद दर हमारा कितना है, 5% वार्षिक ब्याज की दर है, और समय हमारा कितना है, 2 वर्ष दिया तो पहले हम 1 वर्ष का निकालेंगे, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको सवाल को सॉल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब जब इसे हल करोगे 4 5 चौके 20, 20 5 चौके 20, 20 एके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये जो आया है ये आपका क्या है, 1 वर्ष का ब्याज है। अब हम क्या करेंगे, इसको मूलधन में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन हो जाएगा। तो हमारा क्या है, 400 रुपया था और उसमें हमारा ब्याज कितना आ गया, +20 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। अब हम जब 2 वर्ष दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब जो हमारा मूलधन रहेगा वो 420 रहेगा। हम क्या करेंगे, मूलधन की जगह पर 420 लिखेंगे, इंटू दर हमारा कितना है, 5% है, 5 इंटू समय हमारा फिर से 1 लिखेंगे। अब यहाँ का 1 साल, यहाँ का 1 साल 2 साल हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0 से आपका 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और हम क्या करेंगे, 5 से चलिए 5 से हम 100 को काट देते हैं पहले, 5 1 के 5 हो जाएगा, 5 20 हम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 42 को काट दो, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 1 के 2 हो जाएगा। 21 गुणे कितना आ चुका है, 1 आ चुका है, तो 21 गुणे 1 करोगे कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, दूसरे साल का ब्याज हो गया। अब जब दूसरे साल का ब्याज हो गया, हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा मूलधन आया था उसमें हम जोड़ देंगे। तो हमारा कितना था, 420 था, हम क्या करेंगे, 420 में 21 जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 441 हो गया। 441 हमारा क्या हो चुका है, पूरा ये आपका मिश्रधन आ चुका है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस क्या होता है, मूलधन होता है। मिश्रधन हमारा कितना है, 441 आया है, मूलधन हमारा कितना है, 400 आया है। जब घटाओगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 41 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, यहाँ पर देखिए समीकरण है, बहुत ही सरल समीकरण यहाँ पर आया है। समीकरण कैसे सॉल्व होगा जरा ध्यान देना। 5x है तो 5x लिखो, अब +10 को इधर लेके जाओ, बराबर कितना हो जाएगा, 60 - 10 हो जाएगा। 5x बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 10 घटाओगे 50 हो जाएगा। 5 से 50 कर देगा, कितनी बार में, 5 दाम 50, यानी आपका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 1/6 का पावर 2 इंटू 1/2 का पावर कितना है, 1/2 का पावर 6 इंटू 1/2 का पावर 3 है। जब भी ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले अगर घातांक वाले सवाल आए तो जो इजी तरीके से जहां से सॉल्व हो रहा है वहां से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आधार समान है तो 1/2 लिखो, गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं तो कितना हो जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब भाग का चिन्ह बनाओ, 1/2 है तो 1/2 लिखो, पावर कितना है, 8 है। अब यहाँ पर देखो आधार समान है तो भाग करने पे घातें घटेंगी तो 1/2 लिखो, इसका पावर कितना हो जाएगा, 9 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1/2 का पावर कितना है, 1 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 3/4 का पावर 0 इंटू 18/20 का पावर 1 इंटू 672/576 पावर 0। देखने में सवाल काफी बड़ा है लेकिन इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, जरा ध्यान देना। 3/4 है, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। 3/4 पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, इंटू 18/20 का पावर 1 है तो 18 कितना हो जाएगा, 20 ही होगा, इंटू किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो 672/576 का पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। अब देखो जब हम गुणा करेंगे तो 18 का गुणा 1 में कर लेंगे तो 18 हो जाएगा, नीचे 20 है तो 20 लिखेंगे। अब इसी को काट पीट के सरल कर लो, 2 9 18 हो जाएगा, 2 दाम 20 हो जाएगा। 9 कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। यही आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 9 18, 2 दाम 20। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न खत्म। तो प्रश्नों की संख्या भाई साहब खत्म हुई, हमने काफी स्पीड में पढ़ाया है क्योंकि रिवीजन का क्लास है, समझ रहे हो कि नहीं, ये सारी चीजें पढ़ा दी गई हैं। अब जिन भी बालक को नहीं समझ में आया होगा वो क्या करना, वीडियो को शुरू से फिर से देखना, अगर फिर ना समझ आए फिर से देखना,
तो अगर आप सीखना चाहोगे तो आपको आ जाएगा, समझ में। कोई भी जैसे कोई भी ऐसी चीज़ होते हैं जो एक बार में नहीं आती है, और जो बालक पढ़ने में तेज होता है उसको थोड़ी ना हर एक चीज़ एक ही बार में समझ में आ जाए, वो भी रगड़ता है, मेहनत करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।